अब प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट नंबर में लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ऐसे डायरेक्टली आपको देखने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि ये इसमें x पर पावर 2 है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर 2 है, तो ये जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, हो सकता है कि वो कट भी जाए, ठीक है, जैसे इसमें कट जाएगा या फिर और इसमें भी कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को देखने मिलेगा कि कहीं कहीं पे हम लोग धोखा भी खा सकते हैं, ऐसे पावर डायरेक्टली यहाँ पर देख नहीं सकते हैं, ठीक है, कि कितना यानी कि पावर है। तो ये पावर को देख के आप नहीं अनुमान लगा लीजिए कि ये द्विघात है, ये भी द्विघात है, इसमें देखिए रेखिक हो गया, ऐसे नहीं अनुमान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे ये निर्धारित होगा कि ये द्विघात है या रैखिक है या त्रिघात है। तो हालांकि पूछा गया कि द्विघात है या नहीं है, तो फर्स्ट नंबर का हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहला नंबर का सवाल, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में ही आपको सॉल्व लिख लेना है और उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे या। अब देखिए यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर a और प्लस b है और इसका होल स्क्वायर है, तो a + b के सूत्र पर हम लोग इसको तोड़ लेंगे। या फिर अगर नहीं आपको पता है a + b का होल स्क्वायर का सूत्र अगर याद ना रहे, तो उस स्थिति में x + 1 इंटू एक्स + 1 लिख के गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र सही बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पर a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 1 है, तो वही हम लोगों को बिठा देना है। a का स्क्वायर है तो यहाँ पर x का स्क्वायर होगा, +2 इंटू a का मान x इंटू y का मान, यहाँ पे जो b का मान है वो 1 होगा, तो 2 इंटू एक्स और गुना में 1 रहेगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसीलिए 2x ही रहने देंगे, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और बराबर यहाँ पर देख सकते हैं इसको गुना करेंगे तो 2 गुना x तो 2x और 2 गुना 3 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, इस साइड में लाके एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा प्लस में 2x, और ये जो 2x है इस साइड में ले आएंगे -2x, और प्लस में 1 गुना 1 होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 होगा तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और ये जो 6 है माइनस में इस साइड अगर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर के उस पास में कुछ नहीं बचा तो 0। अब क्या होगा, ये 2x प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस में और ये वाला प्लस में तो कट जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, इसीलिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ 6 और 1 ये जो है ये टोटल 7 हो गया। तो इस प्रकार से यानी कि एक्स स्क्वायर + 7 बराबर 0 आया, यानी कि x पर पावर 2 मौजूद है या बोल सकते हैं उपलब्ध है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से यानी कि बिना सॉल्व किए, जब तक कि हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या रैखिक समीकरण है या त्रिघात समीकरण है। तो यहाँ पर 2 घात आ चुका है तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अब अगला उसी प्रकार से हम लोगों को बनाना है जैसे 2 नंबर का है, तो 2 नंबर में भी हम लोग सॉल्व लिख के और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x बराबर, यहाँ देख सकते हैं -2 गुने 3 - x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस तरह से वहाँ गुना किए हैं, तो एक्स स्क्वायर -2x, और यहाँ पर देखिए -2 और गुना 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है, और -2 गुना -x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 गुना x तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस सब को इस साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2x का -2x, ये प्लस में 2x है इस साइड आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, और ये माइनस में 6 है तो इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, सब इस साइड ले आए तो 0 बचेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2x और -2x -4x हो जाएगा, और +6 बराबर 0। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, यानी कि 2 घात मिल रहा है x का, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण
है। तो इस प्रकार से यानी कि हमारे पास 2 सवाल बन के तैयार है, इसका आंसर हो गया। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम लोग आगे तीसरे सवाल और चौथे सवाल को बनाएंगे। अब तीसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x - 2 इंटू एक्स प्लस 1, और उसी तरह से इस साइड में भी देखिए x - 1 है और फिर गुना में लिखा है x प्लस 3। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण, यानी कि जो 3 नंबर का दिया हुआ है सॉल्व लिख के, और जो यहाँ पे दिया हुआ है x - 2 है तो x - 2 लिखेंगे, x प्लस 1 है तो इसको भी लिखना है, बराबर x - 1 और x प्लस 3। तो अब करना क्या होगा, इसको गुना करेंगे। तो गुना आपको भी पता होगा कि किस तरह से किया जाता है। अगर हम लोग x को लेंगे यहाँ पे, तो x गुना x करेंगे और x गुना 1 करेंगे, दोनों को एक एक बार, दोनों के साथ एक एक बार गुना करना है। तो x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x गुना 1 करेंगे तो x होगा, दोनों के साथ गुना हो गया। अब इस 2 से भी दोनों के साथ गुना करना है, बस इसी से हम लोगों का यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगा बन के। तो -2 गुना x तो -2x, -2 गुना 1 तो -2, 2 1 का 2 होता है, तो हो गया ये। उसी प्रकार से देखिए x गुना x करेंगे यहाँ पे बराबर के बाद, तो x गुना x तो x स्क्वायर, x गुना 3 तो 3x, फिर -1 से गुना करेंगे x के साथ तो -x हो जाएगा, और -1 गुना 3 तो -3। ठीक है, अब क्या करना है, इस साइड में सबको ले आना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको जानना है कि अगर बराबर में भी अगर मान लीजिए कि दोनों का साइन यानी कि जो चिन्ह होता है प्लस में ही हो या माइनस में ही हो, एक ही प्रकार का चिन्ह हो, तो वो भी कट जाता है। हालांकि यहाँ पे नहीं कटाने वाले हैं, इस साइड में ला के आपको दिखा देंगे कि किस प्रकार से कटेगा। डायरेक्टली यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कटा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इस एक्स स्क्वायर को इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर इसी को लिख लीजिए पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2x और -2, और फिर इस साइड में अगर ले आएंगे एक्स स्क्वायर को तो -x स्क्वायर हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर इस साइड में कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में, ये कट गया। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो है वैल्यू, यहाँ पर ये x में, x जो माइनस में है और ये जो x प्लस में और ये जो x प्लस में है, ये दोनों मिल करके यानी कि x और x 2x हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए माइनस में 2x है, माइनस में 2 और प्लस में 3, तो 3 में 2 घटेगा तो बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में, और ये जो -3 है तो इसको -3x हम लोग लिख लेंगे, और बाकी कोई छूटा नहीं है तो बराबर 0। 2x में 2x हट गया, खत्म। तो इसीलिए देख पा रहे हैं कि 1 घटा 3x बचा बराबर 0। तो 1 घटा 3x अगर बचा है तो इसमें देख सकते हैं कि पावर 2 हमारे पास देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर पावर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो लिख देना है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आंसर हो गया इसका। अब उसी प्रकार से चौथे सवाल को अगर हम लोग हल करें तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथा नंबर में है, यहाँ सॉल्व लिख लेंगे और उसके बाद फिर x - 3 है तो x - 3 लिखेंगे, 2x प्लस 1 है तो इसको लिखना है, और बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 है तो लिख देंगे। अब इसको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो x गुना 2x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x गुना 1 तो x, -3 गुना 2x तो -6x, -3 गुना 1 तो -3, बराबर x गुना x स्क्वायर, x गुना 5 तो 5x। अब इस साइड में इसको ले आना है, तो 2x स्क्वायर प्लस x -6x -3, माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में है, और ये भी माइनस में आ जाएगा 5x बराबर 0। अब आगे देखिए 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये x प्लस में है और ये 5x माइनस में है, तो माइनस यहाँ पे अगर 1x में 5x घटाएंगे तो माइनस में 4x बचेगा, माइनस में 4x और माइनस में 6x तो माइनस में 10x हो जाएगा। इसको अच्छे से आप घटा लीजिएगा, या तो फिर ये x में से 6x अगर घटा लेंगे तो माइनस में 5x बचेगा, माइनस में 5x और माइनस में 5x तो माइनस में 10x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 3 है तो -3 लिखेंगे, और बाकी सब तो हो ही गया बराबर 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी ये क्या हुआ, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। चूंकि यहाँ पर x पर पावर 2 है तो लिखेंगे अतः यह
द्विघात समीकरण है। तो ये आंसर हो चुका है, ये 3 और 4 नंबर के सवाल का। अब आगे 5, 6 का भी बनाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 5वां नंबर के सवाल को अगर देखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 5 और x - 1। तो इसको हम लोग दोनों को गुना करेंगे, इधर भी दोनों को गुना करेंगे, इधर भी दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुना करने के बाद 2x गुना x करेंगे तो 2x² हो जाएगा। 2x गुना -3 करेंगे तो -6x हो जाएगा। -1 गुना x करेंगे तो -x, और -1 गुना -3 तो +3 हो जाएगा। अब बराबर के बाद देख सकते हैं x गुना x तो x², x गुना -1 तो -x, x गुना ये दोनों के साथ हो गया। 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना x तो 5x हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हो जाएगा 5x प्लस में, और 5 गुना -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में x इस साइड में है और इधर भी माइनस में x है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर 2x² है, माइनस में 6x है, प्लस में 3, और ये जो है इसके आगे देख सकते हैं प्लस है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में x², यहाँ पर प्लस में 5x है, और यहाँ पर प्लस में अगर था तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में है तो ये 5 प्लस में आ जाएगा बराबर। यहाँ पर इस साइड में कुछ नहीं बचा, सब इस पर ले आए तो 0 बचेगा। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा, जो भी एक जैसा है उसको जोड़ घटा लेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए देख सकते हैं 2x² में 1x² घट जाएगा तो 1x² बचेगा। उसके बाद माइनस में 6x और माइनस में 5x तो माइनस में 11x हो जाएगा, और 5 और यहाँ पर 3 तो 8 हो जाएगा, प्लस में बराबर 0। तो यहाँ देख सकते हैं द्विघात समीकरण है, चूंकि x पर पावर 2 है तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये भी बन के तैयार है। अब आगे 6 नंबर के प्रश्न को अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर में लिखा हुआ है x² + 3x और +1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको सॉल्व लिखना है और उसके बाद इसको थोड़ा सा गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है तो वही रहेगा, कुछ करने का इसमें ज़रूरत नहीं है। और बराबर देख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर का आपका सूत्र पता होगा, a² - 2ab और +b²। ठीक है, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है x - 2 और गुना x - 2, यानी कि 2 बार लिख के और उसके बाद गुना कर लीजिए, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो अगर इस सूत्र पे बिठा दें तो x के a के स्थान पर x रखना है तो x² हो जाएगा, फिर -2 इंटू a के जगह पर हम लोग x लिखेंगे और b के जगह पर देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पे माइनस पहले हो गया है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस में देखिए यहाँ पे b² है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा देख सकते हैं x² + 3x और +1 बराबर x², 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस में x, और प्लस में 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं x² ये प्लस में है और इधर भी x² प्लस में है, तो कट जाएगा, चूंकि इस साइड में अगर प्लस में है तो इस साइड माइनस में आएगा, तो एक x² में एक x² घट जाएगा तो खत्म हुआ। ठीक है, अब आगे क्या करना है, 3x और ये जो -4x है इस साइड ले आएंगे तो प्लस में 4x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस में 1 है और ये वाला इस साइड अगर ले आएंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0 बचेगा। तो इसीलिए देख सकते हैं 7x हो जाएगा, 3x और 4x, 7x और 1 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि 2 पावर नहीं आया है, तो लिख देना है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी हल ज्ञात हो चुका है। अब आगे 2 सवाल और बचा है, 7 नंबर 8 नंबर, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब 7 नंबर के प्रश्न को देखिएगा तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व लिखना है, और यहाँ लिखा है x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² - 1। तो इसमें करना क्या है, इसको x + y या तो हम लोग a + b बोल सकते हैं, a + b का होल क्यूब के सूत्र पे तोड़ लेना है, या फिर 3 बार लिख कर उसको गुना कर लीजिएगा एक एक करके, यानी कि पहले 2 को गुना करिएगा और फिर जो आएगा रिजल्ट उसके साथ तीसरे को भी गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, या तो फिर ये सूत्र पर बना सकते हैं, जैसे
ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो इसी पे हम लोग बिठा लेंगे, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देख सकते हैं ए के स्थान पर x लिखना है और b के स्थान पर यानी कि 2 लिखना है। तो देख सकते हैं x का की हो जाएगा, फिर प्लस में 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में 3 इंटू ए के स्थान पर x इंटू बी के स्थान पर 2 का स्क्वायर और प्लस b का क्यू तो 2 का क्यू, और बराबर इधर गुना करेंगे 2x गुना एक्स स्क्वायर तो 2x क्यू हो जाएगा, और 2x गुना -1 तो -2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे x क्यूब, फिर यहाँ पर देखिए 3 दूना 6x² हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर देख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12x हो जाएगा। इसको 2 गुना 2 करना है तो 2 दूना 4 तिया 12x, और प्लस में 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके 2 गुना 2 गुना 2, अगर 3 पावर है तो 3 बार लिखना है, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। और इस साइड में भी यानी कि ये जो है दोनों इस साइड से इस साइड ले आइएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस में x 2x³ और ये प्लस में आ जाएगा 2x बराबर 0। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, x³ जो है एक x³ यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पे माइनस में 2x³ है, तो एक x³ माइनस में बचेगा, एक में 2 को घटेगा। तो फिर यहाँ पर देखिए प्लस में 6x² है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 12x है यहाँ पे और यहाँ पे 2x है, तो प्लस में 14x हो गया, और फिर यहाँ पर देखिए प्लस में 8 और बाकी कुछ नहीं बचा है बराबर 0 है। तो ये लास्ट स्टेप था, अब आगे इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण तो दिख रहा है, लेकिन इससे आगे भी आपको दिख रहा होगा x⁻3 है। तो जब यानी कि 2 से भी ज़्यादा हो जाए तो वो त्रिघात होगा ना कि द्विघात होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि इसको अगर आप यानी कि ये सूत्र अगर आपको याद ना रहे ए प्लस बी का होल क्यू का, तो इसको ये जो तोड़ रहे हैं आप यानी कि x+2 का होल क्यू, तो x+2 का स्क्वायर इंटू x+2 लिखिएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 4x और +4। इसको भी तोड़ के आपको अच्छे से अगर मान लीजिए कि ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का भी सूत्र याद ना रहे तो x+2 गुना कर लेना है। ठीक है, या तो फिर सूत्र पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे बिठाइएगा तो ये आ जाएगा, और फिर साथ में देखिए x+2 है तो इसके साथ यानी कि x को इन तीनों के साथ गुना करना है और फिर 2 को भी इन तीनों के साथ गुना करके और जो जो एक जैसा है जोड़ के निकाल लीजिएगा तो यही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप जैसे बना सकते हैं जैसा सुविधा हो। अगर सूत्र याद ना रहे तो उस स्थिति में गुना करके बना सकते हैं। अब 8वां सवाल जो है ये कुछ इस प्रकार सा है, तो इस प्रकार से है तो हम लोग आगे बनाएंगे। तो 8वां प्रश्न में भी हम लोगों को लिख लेना है पहले सॉल्व, और उसके बाद जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सबसे पहले x³ है तो x³ लिखेंगे -4x² है माइनस x है +1 है और फिर x - 2 का होल क्यू है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि x माइनस यानी कि a - b का होल क्यू का भी सूत्र याद रखना है। b देखिए यहाँ पे b के साथ माइनस है, तो जहाँ जहाँ पे एक बार b आएगा या 3 बार b आएगा उसके साथ माइनस लगा देना, और जहाँ पे 2 बार b आएगा मतलब माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर देखिए यहाँ पे जैसे माइनस था तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे एक बार b आया है तो एक बार माइनस है तो एक बार माइनस, देखिए b के साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे एक बार माइनस बी जहाँ पे एक बार b होगा तो वहाँ पे माइनस लगाना है। इसमें देखिए 2 बार b आ गया मतलब 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 बार आ गया -2 गुना -2 गुना -2 मतलब माइनस 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 तो माइनस हो जाएगा। बस यही चीज याद रखना आपको। सूत्र वही है, जहां पर एक बार भी आए वहां पे माइनस, जहां पर 3 बार भी आए वहां पर भी माइनस, और जहां पर प्लस मतलब जहां पे जोड़ा में रहे वहां पे माइनस नहीं होगा, प्लस में ही होगा। बस वही सूत्र पे बिठाएंगे बन जाएगा। अब x³ का x³ लिखना है -4x² का 4x² लिखना है, फिर -x का -x और +1 का 1 ही लिखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अगर हम लोग बिठाएंगे तो x³ हो जाएगा, फिर माइनस में 3 इंटू a² तो x² इंटू 2 हो जाएगा। इस जगह पर गुना है, दोनों जगह पे देख सकते हैं इंटू इंटू दिए हैं, और फिर यहाँ पर प्लस में 3ab² हो जाएगा। तो 3 का हम लोग क्या लिखेंगे
3 इंटू ए के स्थान पर x इंटू बी के स्थान पर 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है तो -2 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। तो यहाँ एक्स क्यू का एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ भी एक्स क्यू, यहाँ पर देख सकते हैं 3 दूना 6x हो जाएगा, 6x स्क्वायर, ये 2 दूना 4, 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12x हो जाएगा, और माइनस में 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब सारे वैल्यू को हम लोग इधर ले आएंगे, हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कटा भी सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं एक्स क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू, तो ये कट जाएगा। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं -4x स्क्वायर है, और ये माइनस से प्लस में आ जाएगा 6x स्क्वायर, फिर माइनस में x है, इधर प्लस में 12x है, इस पर में आएगा तो माइनस में 12x हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस में 1 है, इधर माइनस में 8 है, इधर प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचा, उधर देखिए सब इस साइड ले आए तो 0 बचा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घट रहा है तो 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है तो इसीलिए लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस में 1x और माइनस में 12x, तो माइनस में 13x हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में 13x लिखेंगे, और 8 1 9 बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये आंसर हो चुका है। अब पहला नंबर का 8 प्रश्न जो दिया हुआ था, 8 प्रश्न का हम लोग हल एक एक करके कर लिए हैं, इसका भी आप आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न को बनाएंगे।